स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है करण सरदाना एंड स्टूडेंट RS अग्रवाल जो बुक है क्वांट की काफ़ी फेमस बुक है, उसके लिए मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है। काफ़ी सारे चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी इसमें करवाए हैं एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्लेलिस्ट है इसमें लगभग 16 वीडियोज़ यहाँ पे आ चुकी हैं। HCF LCM से मैंने टॉपिक शुरू किया था, एवरेज कराया था और अभी जो हमारा टॉपिक इसमें चल रहा है टाइम एंड वर्क। तो पहले वाली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लीजिए। टाइम एंड वर्क मैंने इसमें टॉपिक शुरू हुआ है, दिस इज 5th वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इसमें क्या सीखने वाले हैं, मैं आपको टाइप वाइज चीज़ें करा रहा हूँ कि इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो आपको कैसे करने हैं। तो आज जो हम इसमें कर रहे हैं वो एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस बुक से जो हमारे पास आए हैं बेस्ड ऑन एफिशिएंसी। पर जो आपको मैं मेथड कराऊंगा वो बहुत शानदार होंगे। बुक के अंदर जो सॉल्यूशंस है वो थोड़े लेंदी हैं, थोड़े से मॉडरेट लेवल के हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स कराने वाला हूँ, वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है सॉल्यूशन। तो चलिए हमारा जो इसमें पहला क्वेश्चन है वो क्या है आज का देखते हैं। मधु टेक्स ट्वाइस एज मच एज टाइम एज उमा टू कंप्लीट ए वर्क। तो जो मधु है उसका दुगना टाइम लगता है उमा से। एंड राहुल डज इट इन द सेम टाइम एज मधु एंड उमा टुगेदर कैन डू। अगर ये तीनों मिलके काम कर देते हैं 6 डेज में तो मधु का टाइम निकालिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है स्टूडेंट्स। जो पहली लाइन है उसमें क्या बोला है कि मधु जो है उसे दुगना टाइम लगता है किससे, उमा से। अब टाइम दुगना लगता है तो एफिशिएंसी तो आधी होगी ना, क्योंकि बच्चों जो एफिशिएंसी होती है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप एफिशिएंट ज्यादा हैं, ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करते हैं तो जल्दी काम कर देंगे, टाइम कम लगेगा। और एफिशिएंसी कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अभी लिखा गया था मधु दुगना टाइम लेती है। तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि अगर मधु टाइम दुगना लेती है उमा से तो कहीं ना कहीं वो एफिशिएंट आधी होगी उससे, राइट। तो मैं इसकी एफिशिएंसी को 2 मान लेता हूं एक बार, तो इसकी एफिशिएंसी 1 हो गई। आधी एफिशिएंसी से काम करेगा कोई तभी तो दुगना समय लेगा। तो ये हो गया इन दोनों के लिए। अब राहुल जो टाइम लेता है वो इन दोनों के बराबर लेता है, मतलब इन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी राहुल के इक्वल है। तो इन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी 3 जो है वो राहुल के इक्वल है। ऐसा क्यों? क्योंकि राहुल उतने ही समय में काम करके देता है जितने समय में 2 पर्सन मधु और उमा मिलकर करके देते हैं। तो इसकी एफिशिएंसी को मैं 3 मान लेता हूं। ठीक है, अब मान लिया मधु 1 करती है डेली, उमा 2 करती है और राहुल 3 करते हैं। तो ये तीनों मिला के कितना करते होंगे डेली? 6 यूनिट। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनको 6 डेज लग जाते हैं काम करने में। जब ये तीनों मिलकर करते हैं तो इसका मतलब जो हमारा टोटल वर्क है वो आ गया हमारे पास 36 यूनिट। ये हम मान लेते हैं कि टोटल वर्क हमारा आ गया 36, क्योंकि एक दिन में 6 हो रहा है तो 6 डेज लग गए इनको काम करने में। 36 हमारा टोटल काम आया। अब क्वेश्चन क्या है कि ये सारा काम मुझे मधु से कराना है, तो 36 वर्क मुझे मधु से कराना है। और मधु जो है वो डेली 1 यूनिट करती है, तो उसे 1 करते करते 36 करने में कितने दिन लग जाएंगे? 36 डेज। मेरा सी ऑप्शन जो है ये आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ आया? एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आपको क्या देखना है? बस एफिशिएंसी का रेशो, फिर आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ए जो है वो बी से ट्वाइस अच्छा काम करता है, दुगना एफिशिएंट है। ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी और बी कैन डू दिस जॉब इन 12 डेज। तो ए और बी मिलके कितने दिन में करेंगे? तो ए बी से दुगना अच्छा है, मतलब एफिशिएंट डबल हुआ कि नहीं? अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की 2 है। अब लेट कर लेते हैं कि ए डेली 2 करता है, बी डेली 1 करता है, तो दोनों मिलके डेली 3 यूनिट्स करते होंगे। और ये आपको किसका दिया हुआ है? 3 यूनिट दोनों का, राइट। अब आपको ये भी दिया हुआ है कि बी जो है ना ये पूरा काम 12 डेज में कर लेता था। करता ये डेली 1 था और 12 डेज लग जाते थे, तो 1 into 12, इसका मतलब टोटल वर्क कितना है यहाँ पे? 12 यूनिट्स। टोटल वर्क कितना है? 12। अब ये काम इन दोनों से करवाना है बस। तो 12 अगर ये दोनों मिलके करेंगे 3 के हिसाब से तो इन्हें कितने डेज लग जाएंगे? 4 डेज। एज सिंपल एज दैट। बी 1 करता है, उसे 12 दिन लगते हैं, टोटल काम 12 हो गया। ये काम दोनों से कराना है जिसमें बी से दुगना एफिशिएंट है ए, तो वो 2 करेगा, 1 and 2 3 हो जाएगा। 3 अगर 12 करेंगे,
3 रोज हो रहा है, 12 करने में उन्हें कितने डेज लगेंगे? 4 डेज। इस तरह से करेंगे तो बहुत फास्ट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है अगला, ए जो है वो बी का ट्वाइस एफिशिएंट है, तो अगर इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसकी 2 हो गई। अब दोनों मिलके जब काम करता है तो 18 दिन में होता है, एक दिन में 3 हो रहा है, इन्हें 18 दिन लग रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना हुआ? 54। और ये काम मुझे सिर्फ ए से करवाना है, तो कितने डेज लग जाएंगे? बहुत आसान है, 1 सेकेंड में आंसर आ जाएगा कि ये काम अगर ए करेगा तो उसे कितने दिन लगेंगे? 27 डेज। सॉरी, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, एसएससी सीएचएसएल का हमने बैच लॉन्च कर दिया है। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, इंडिया के बेस्ट फैकल्टी आपको गाइड करते हैं, और ये बैच क्लोज हो रहा है 20 अप्रैल को। उससे पहले तुरंत इसमें एनरोल कर लें क्योंकि इसके एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, राइट। इसमें क्लासेस भी हैं, हर क्लास में आप डाउट पूछ सकते हो, और आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए। टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर आपको मिल जाती है, और ये फॉर्म अभी आप भर भी सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे ए इज थ्राइस एज गुड एज बी, तो ए जो है बी से थ्राइस अच्छा है। यहाँ पे एफिशिएंसी की बात चल रही है 3:1, एंड ही टेक्स 60 डेज लेस देन बी। अब कोई ज्यादा अच्छा है तो वो दिन तो कम ही लेगा ना, तो वो उससे 60 दिन कम लेता है। अब यहाँ पे बात किसकी चल रही है? एफिशिएंसी के साथ साथ टाइम की भी बात चल रही है, और आपको मैंने कहा था इसमें क्या रिलेशन होता है? इनवर्स, उल्टा। तो अगर इनकी एफिशिएंसी का रेशो 3/1 है, तो इनके टाइम का रेशो क्या होगा? आप कह सकते हो ना 1:3, इनवर्स होगा, ठीक है। तो अब इनमें जो मुझे गैप दिख रहा है वो 2 डेज का दिख रहा है। अगर ये 1 डे ले रहा है, ये 3 डे ले रहा है, तो गैप 2 डेज है। पर क्वेश्चन के मुताबिक कितना होना चाहिए? वो उससे 60 दिन कम लेता है। तो क्या स्मार्ट अप्रोच रहेगी मेरी? ये गैप 2 जो है इसे मैं 60 कर दूंगा, तो मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 30 से, तब 60 आएगा। तो इधर भी 30 से करिए और उधर भी 30 से करिए, आपके पास टाइम आ जाएगा। ए का टाइम आ गया 30 डेज, बी का टाइम आ गया 90 डेज। अब आपसे पूछा है दोनों कितने दिन में करेंगे? इसका शॉर्टकट मैं आपको फर्स्ट वीडियो में करा चुका हूं कि दो लोग मिलके कितने दिन में करते हैं। इसका शॉर्टकट है दोनों को मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड में उनका सम, तो 30 इंटू 90 अपॉन 120। इसे सॉल्व कर लेंगे तो 90/4 आ जाएगा, सॉल्व करके 22.5 दिन, जो कि मेरा फर्स्ट ऑप्शन है। 22.5 दिन वाला जो है 22.5 फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। तो यहाँ एफिशिएंसी और टाइम की बात चल रही थी, उसमें आपको ध्यान रखना है कि इनवर्स फंडा होता है। स्टूडेंट, एसएससी और बैंकिंग एग्जामिनेशन की हमारी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, आरआरबी, पीओ क्लर्क, ये आप पा सकते हैं 499 के प्राइस में। इवन अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे केएस लाइव तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है, और ये कूपन कोड आप सीएचएसएल वाले कोर्स में भी लगा सकते हैं, आपको सिर्फ 1500 में वो कोर्स मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए एंड बी किसी काम को करते हैं विद इन 7 डेज, राइट, ये दिया हुआ है, और ए इज दिस मच टाइम। ये 1 3/4 को सॉल्व करें, 4 इंटू 1 + 3 हो गया 7/4 डे। इतना टाइम्स एफिशिएंट है बी का। ए बी का इतने गुना एफिशिएंट है, तो ये नीचे वाला बी की एफिशिएंसी मान लेते हैं। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 7/4 इंटू 4, इसका इतने टाइम्स, तो ये 7 ही आ जाएगा, राइट। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो आ गया 7/4। अब बोला है कि दोनों मिलके 7 दिन में काम करते हैं। एक दिन में कितना करते हैं दिख रहे हैं? 11। अगर ये 4 करता है, ये 7 करता है, एक दिन में 11 कर रहे हैं, और इन्हें फिर भी कितने डेज लग जाते हैं? 7 डेज। तो टोटल वर्क हो गया 77। अब ये काम अगर ए से कराए तो कितने दिन लगेंगे? यही काम अगर ए से कराओगे तो 11 डेज लगेंगे, क्योंकि वो 7 के हिसाब से कराएगा। तो ये बी वाला मेरा आंसर आ जाएगा। देख रहे हो आप कितने आसान क्वेश्चन है ये, और बच्चे इन क्वेश्चन को भी छोड़ के आते हैं और इसमें भी गलतियां करते हैं। आपको वो नहीं करना है। कमल एक काम करता है 15 दिन में, बिमल उससे 50% ज्यादा है, तो बिमल कितने दिन में करेगा? अब देखो, कमल करता है 15 दिन में, कमल की एफिशिएंसी हम मान लेते हैं 1, तो बिमल कितना है? 50% ज्यादा एफिशिएंट है, वो 1.5 करेगा। 50% आप इसमें बढ़ा दो, एक का 50% आधा होता है, तो वो 1.5 के हिसाब से करेगा। अब जो 1.5 के हिसाब से करेगा बिमल, अगर उसे बोला जाए कि ये सारा काम करो,
राइट, 15 दिन में। तो 15 दिन में ये एक के हिसाब से कितना कर रहा था कमल, 15 यूनिट ही कर रहा होगा। हमने माना कि वो डेली एक कर रहा है 15 दिन में, तो 15 यूनिट टोटल कर रहा है। ये काम अगर मुझे बमल से कराना है तो बिमल तो डेली 1.5 ही कराएगा ना। तो 15/1.5 करोगे, 1.5 का मतलब होता है 15/10, तो ये सॉल्व करके आपका 10 डेज आ जाएगा। इसका मतलब बी मेरा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप किस तरह के लेवल के क्वेश्चन है ये? बहुत ही आसानी से आप इन्हें कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट में बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट में बताना है। ए 20 से 20% कम काम करता है, तो वही 20% लेस एफिशिएंट हो गया। और ए काम करता है 7.5 घंटे में, 7.5 आवर्स में। आप मुझे बताओ बी कितने समय में करेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया तो बताइएगा। आगे देखते हैं। ए इज 30% मोर एफिशिएंट देन बी। मान लेते हैं बी की एफिशिएंसी 100 है, तो इसकी 30% ज़्यादा है, तो 130 हो गई। क्या रेशो आया इनकी एफिशिएंसी का कट करके? 13:10। मान लेते हैं ए 13 करता है, बी 10 करता है। आगे क्या दिया हुआ है? दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन ये है दोनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे, जबकि ए अकेला करता है तो उसे 23 डेज लग जाते हैं। सॉरी, तो एक दिन में ये दोनों कितना करेंगे? 23। इसके हिसाब से उन्हें कितने दिन लगेंगे? पता क्या है कि अगर ए करता है तो 23 डेज लगते हैं। अब ए डेली 13 करता है, इसे 23 डेज लग जाते हैं, तो इतना हो गया हमारा टोटल वर्क। ए डेली इतना करता है और इतने दिन उसे लग जाते हैं, तो ये काम हो गया। अब ये काम कराना किससे? ए से, सॉरी दोनों से। और दोनों कितना करते हैं? 23। तो उन्हें कितने दिन लगेंगे? डिवाइड कर दो, 13 दिन लगेंगे। ऑप्शन में दिख रहा है, ये बी वाला मेरा आंसर आ जाएगा। राइट, समझ रहे हैं आप किस तरह के क्वेश्चन से? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए इज 50% एज एफिशिएंट एज बी। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे जो मान लेते हैं ए है, उसकी एफिशिएंसी आधी है बी से, तो बी की 2 मान लेते हैं, ए की 1 हो गई। नाउ सी डज हाफ ऑफ द जॉब डन बाय ए एंड बी टुगेदर। तो सी इन दोनों का आधा करता है, इन दोनों को ऐड करो 3, तो ये 1.5 करता है। 3 का आधा 1.5। अब क्वेश्चन क्या है? अगर सी को 40 डेज लगते हैं काम करने में, तो वही काम तीनों कितने दिन में करें? तो काम निकालो, कितना किया इसने? 1.5 इंटू 40 कर लीजिए, 60 यूनिट्स आ गया। अब ये काम तीनों से कराना है और तीनों मिलके ऐड करो, 4.5 करने हैं, 1 2 एंड दिस 1.5। अगर ये काम तीनों से कराना है तो कितने दिन लगेंगे? 1 सेकेंड लगेगा। 60 कराना है इन तीनों से, और तीनों तो रोज 4.5 करते हैं, तो उन्हें कितने डेज लगेंगे? इसे हम 9/2 लिख सकते हैं, 2 ऊपर चला गया, तो 120/9। इसे 3 पे कट कर दीजिए, तो 40/3। और इसे 3 से डिवाइड करिए, 13 पे चला गया, 1/3। 13 3 जा 39, 1 बच गया अपॉन 3। क्या आंसर आया? फर्स्ट ऑप्शन। वेरी सिंपल, राइट। सो स्टूडेंट, ये थे हमारे एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन। आगे भी हम बहुत सारी वीडियोस करेंगे टाइम एंड वर्क के ऊपर, बहुत सारे कॉन्सेप्ट और भी बाकी हैं, देखेंगे हम लोग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। और कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो आप वो क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पे आपको बैंक और SSC के कॉम्बो पैक भी मिल रहे हैं। अगर आप बैंक और SSC की दोनों की एक साथ तैयारी करना चाहते हो, इसमें आपको न सिर्फ क्लासेस मिलती हैं लाइव, इसके अलावा हर क्लास का रिकॉर्डिंग भी मिलता है। हर क्लास का यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी मिलता है। आपको हजारों क्वेश्चंस मिलते हैं, हर क्लास में आप डाउट पूछ सकते हो। मेंटरशिप सेशन होते हैं, सेक्शन वाइज टेस्ट आपको यहाँ मिलता है, मटेरियल यहाँ पे मिलता है, और इंडिया के बेस्ट फैकल्टी आपको यहाँ गाइड करेंगे। इसमें मैथ्स मैं लेता हूँ, रीजनिंग की कुछ क्लासेस मैं लूँगा, कुछ क्लासेस जो है सागर सर लेंगे जो कि एक्सपर्ट हैं रीजनिंग के। इसके अलावा इंग्लिश के जो सर हैं अमन सर, ये आपकी क्लासेस लेंगे और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाले हैं। और ये क्लासेस बच्चों 30 अप्रैल से शुरू हो रही है, तो देर मत करिए, जल्दी से ज्वाइन करिए। अगर आपको सिर्फ बैंक लेना है आप बैंक ले सकते हो, सिर्फ SSC लेना है सिर्फ SSC ले सकते हो। और ये सब 30 अप्रैल से क्लासेस शुरू हो रही है, तो बिना देरी के शुरू कर दीजिए। स्टूडेंट, अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए हमारे कोर्सेज पे, तो आप ये कूपन कोड यूज कर सकते हैं, जिसका जो आपने यूज करना है वो है KS Live, राइट।
जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और मेरी गाइडेंस भी मिलती रहेगी। एंड स्टूडेंट, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, स्कैन करके जा सकते हैं या सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे मैथ्स बाय करण सरदाना। हमारे जो कोर्सेज है ना स्टूडेंट, इनका कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो आपको 10 रुपये प्रति दिन से भी कम प्राइस में कोर्स मिलेंगे। ये बैंक और एसएससी के कोर्सेज भी आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम प्राइस पे नहीं दिए जा रहे हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे दिए जा रहे हैं। स्टडी आईक्यू हमेशा डिलीवर करता है बेस्ट कंटेंट और अभी प्राइजेस भी अफोर्डेबल है। तो जोरदार, शानदार, बढ़िया तैयारी के लिए स्टडी आईक्यू के कोर्सेज विजिट करिए, देखिए उसके अंदर क्या खास बात है। वहां आपको पेज पे डेमो भी दिख जाएंगे हमारे कोर्स पेजेस पे, लिंक आपको नीचे दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां से देख सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। स्टडी आईक्यू बैंक एंड एसएससी, शुरुआत से सफलता तक।